पढ़ोगे तो रिजल्ट होगा, और दलाल के चक्कर में जाओगे तो बर्बाद होगे लाइफ में। सर के बारे में बता रहा था कि सर का एक लाइन मुझे हमेशा याद रहता था जब भी मैं पढ़ने बैठता था, कि मार्केट में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो सब है, इस पर विश्वास मत करना। 1 से 2 साल के अंदर में इन लोगों को 68वीं बीपीएससी में क्रैक करा दूंगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। नहीं, दिमाग तेज नहीं है, कुछ परिस्थिति और पिताजी का संघर्ष देकर अपना वो रास्ते पर आ जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे कि हम हमेशा आपको कहानी दिखाते रहते हैं, तो आज फिर से कहानी दिखाएंगे। आप देखिए, आपके सामने बैठे हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट्स नहीं हैं, चारों के चारों अब दरोगा हो गए हैं और दरोगा बनाने वाले बगल में शांत से बैठे हैं। इनके पास तो हम आखिरी में जाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम है आपका? गणेश शंकर। गणेश शंकर जी। क्या संघर्ष रहा और कितना खुशी है? खुशी तो बहुत है, संघर्ष इसके पीछे यही रहा कि कंटिन्यू लगे रहे। घर परिवार का कभी भरोसा होता था, कभी उठ भी आ जाता था, लेकिन गुरु लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमेशा रहता था कि बेटा लगे रहो और हो जाएगा। उम्र क्या है? उम्र मेरा 31। जी। तो कहाँ मन नहीं लगता था? पढ़ने में मन नहीं लगता था कि भटक जाते थे कि क्या? मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि पढ़ाई के अलावा मेरे ग्रुपिंग थोड़ा बढ़ गया था, जो मेरे पढ़ाई के लिए सही चीज़ें नहीं थी, तो वो मुझे काफ़ी दिन तक परेशान किया, और उसके कारण ही जहाँ तक लगता है मुझे कि ना पढ़ने वालों से दोस्ती ही मुझे असफल बना के रखा था। ना पढ़ने वाला दोस्ती ही बेकार था। जी। चलिए, मतलब आज बहुत बड़ी बात बोल दी, हम आखिरी में बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार, क्या संघर्ष रहा ये बताइए। संघर्ष तो कहाँ पढ़ते थे? यहीं पढ़ते थे? बिल्कुल सर के चरण में अपना सब कुछ अर्पित कर दिए थे, और इनके बारे में सुने थे कि दरोगा बनाते हैं, और इनका एक सेंटेंस आपको में लगा था कभी कि आप दरोगा बन पाएंगे? नहीं, कभी नहीं लगा था। नहीं लगा था? कभी नहीं लगा। मेहनत करते थे? बिल्कुल। लेकिन दरोगा के लिए कभी मुझे खुद नहीं लगा था कि यदि मैं रिटेन निकाल भी दूं तो मैं फिजिकल क्वालिफाई कर पाऊंगा या कि नहीं, इस पर डाउट रहता था। ठीक, क्वालिफाई किए फिजिकल? बिल्कुल किए। 6-10 लगा। ठीक। और इससे पहले 2446 में भी फिजिकल क्वालिफाई किए थे। तो मैं सर के बारे में बता रहा था कि सर का एक लाइन मुझे हमेशा याद रहता था जब भी मैं पढ़ने बैठता था, कि मार्केट में परमाणु बम, हाइड्रोजन बम जो सब है, इस पर विश्वास मत करना। और उसी चीज़ को मैं फॉलो करता रहा, सर का वीडियो देखता रहा, और आज आपके सामने। आपके बगल में जो बैठे हैं वो तो बोल दिए कि दोस्ती में ही हम नहीं बन पाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। दोस्त त्यागना पड़ेगा? बिल्कुल त्यागना नहीं पड़ेगा। सर्कल अच्छा रखना होगा। सर्कल, आप जो भी सर्कल में हैं या आप जिससे भी दोस्ती की, हर एक आदमी में कुछ न कुछ पॉजिटिव और कुछ न कुछ निगेटिव जरूर रहता है, कोई भी हो। पिता क्या करते हैं आपके? मेरे पिता खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पिता खेती करते हैं। खेती करते हैं। आपके पिता भी खेती करते हैं? बिल्कुल। आप तीनों साथ में हैं, दोस्त हैं क्या? हाँ, तीनों दोस्त हैं। तीनों दोस्त हैं? हम तीनों 2446 में मैरिट आउट हो चुके हैं। आउट थे? साथ तीनों में? साथ है। इस बार इन साथ? इस बार तीनों एक साथ इन किए। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ वाला सीन हो। क्या नाम हो गया? रोशन कुमार। क्या कहानी रही आपकी? ये जो जर्नी है वो शॉर्ट में लोगों को बताएं, क्योंकि आप अब दरोगा हैं, अब आप आम इंसान तो है नहीं। जी, मेरी कहानी तो यही है। मेरी कहानी के पीछे सबसे ज़्यादा कहानी होती है एक फैमिली की, जो वो झेलता है, वो हम लोग के पास बात तक नहीं आ पाते, वो सबसे बड़ी परेशानी लगती है। परिवार जो झेलते हैं आपको पालने में, पोसने में? नहीं, पालने पोसने में नहीं, जो लोग को गांव वाले की बातें सुनने में, ताना सुनना पड़ता है, लोग ये बहुत ज़्यादा असहनीय। लोग जैसे कि आपको मान लीजिए पिताजी भेज दिए यहाँ पे, और जो पिताजी को टॉन्ट मारेंगे पड़ोसी की बेटा को भेजे हो, क्या कर लिए? जी, ये ये टोन। बात? जी। क्या करते हैं पिता? पिताजी तो बस नॉर्मल काम करते हैं, लेकिन मेरे नॉर्मल काम क्या? नॉर्मल जैसे दुकान पर भैया का सहयोग करना, ये सब काम करते हैं, लेकिन जो मेन मुझे पढ़ाने का काम करते हैं वो बड़े भैया करते हैं। मैंने भाई लोग। डबल स्टार करने पे लटकेगा? जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं। खुश हैं? जी। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनमोल कुमार हुआ। अनमोल कुमार। जी। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी यहीं पे प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब? जी। चलिए, ये तीनों तो दोस्त हैं। आप इनके दोस्त हैं? हाँ, दोस्ती हैं। अब ये दरोगा में हम लोग फिजिकल साथ की साथ ही किए थे, तो कैसा लग रहा है अब? साथ ही कैसा हो। लग रहा है अब? और उम्र क्या है आपका? मेरा उम्र अभी 24 साल है। 26 साल? 24 साल। 24 साल के हाँ। हैं? आप कितने साल के हैं? 31। 30। आप? 30। 26। 26। कैसा लग रहा है, मतलब कितना छोटा लड़का मतलब दरोगा बन गया? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे इतना लोगों को तो जल्दी आना कैसे? चाहिए। दिमाग तेज है कि क्या है? नहीं, दिमाग तेज नहीं है, कुछ परिस्थिति और पिताजी का संघर्ष देकर
अपने हाँ वो रास्ते पर आ जाता है और आदमी। क्या आपको मजबूर कर दिया कि भाई इतने कम उम्र में दरोगा बन जाना है? हाँ पिताजी जो थे ना उनको ज़्यादा यहाँ पे तो पटना में जॉब मिलता नहीं है, मिलता जॉब नहीं मिलता है? बहुत कम मिलता है। अब 2016-17 में आते तो पता चलता है कि जॉब ही नहीं था, बहुत कम था। बिहार में वैसे भी जॉब कम कैसे है। पाले पोसे कैसे किए ये बताइए। वो थोड़ा मतलब कि शुरू में आए तो उनको जॉब नहीं मिला था यहाँ पे, वो कैसे कैसे कर करके हम लोग को चलाते थे। और थोड़ा घर से जो नहीं होता है वो हम लोग का थोड़ा खेत है तो वहाँ से कुछ आ जाता था, तो वैसे वैसे करके यहाँ पे चलाए और जॉब किए। हाँ पटना में हम लोग रहते थे, ये पीर मोहानी चौक बोलता है, हाँ वहीं पे। खाना वाना तो मम्मी बनाती है? नहीं मम्मी तो नहीं है, बहन थी, बहन। हाँ बहन। तो मम्मी कब से नहीं है मतलब? वो मम्मी मेरे 2016 में गुजर गई। तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा। पिताजी एक माँ होती है तो एक साथ होता है, आपको तो माँ का साथ? नहीं, मेरी भी माँ नहीं। आपकी भी माँ नहीं? जी। आपकी नहीं मेरी। आपकी तो आप तो जानते होंगे कि एक महत्व जो होता है वो ना रहे तो आदमी थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। बिल्कुल अधूरा हो जाता है क्योंकि हो जाता है क्योंकि एक माँ। बिल्कुल माँ का साया अपने आप में भगवान के रूप में ही पृथ्वी पे होते हैं। कैसे आप किए मतलब सब चीज़ मैनेज कैसे? मैनेज पिताजी कर लेते थे, पिताजी हमारे। हाँ हाँ सब हाँ बिल्कुल, वो चट्टान की तरह खड़े रहे पीछे मेरे और वही सब मैनेज किए, जो भी करना था वही किए। वो बोले पढ़ते रहो हो जाएगा। पढ़ते रहो। अब क्या करेंगे? दरोगा बन गए हैं। दरोगा बन गए। इसके बाद सर हैं ना, सर बताएं कि आगे भी पढ़ते रहो, बीपीएससी देखो। अच्छा अभी हाँ। पता है। दरोगा बन गए, क्या करेंगे? जी, आगे भी तैयारी करते रहेंगे, ये जारी बताइए घर के लिए क्या करेंगे? रहेंगे। घर के लिए जो किए हैं वो खुद जानते हैं, वो मतलब मैं उनके। आप क्या करेंगे घर के लिए? मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँगा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इतना ही किए तो वो लोग इतना खुश है, तो मैं उनको चाहूँगा कि और खुशी दे पाऊँ। आप क्या करेंगे? घर के लिए उनकी जितनी आकांक्षाएं होगी हमसे, उससे हमेशा पूरी करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, पूरा करें। हाँ दूसरा सर के लिए कि सर बोलते हैं कि अब दरोगा बन जाओगे तो एक बार ये याद रखना कि ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान को बेल नहीं। ये आप क्या करेंगे? यही है कि घर वालों के काम में सहयोग, और घर में मैं सबसे छोटा हूं तो छोटा बन के उनके मार्गदर्शन पे अभी भी चलता रहूं टिल डेथ। कैसा लग रहा है? मतलब 4 लोग आपके सामने बैठे हैं। निश्चित रूप से खुशी की बात है कि बहुत अद्भुत रिजल्ट जो हुआ है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं अनुकूल आपको कि जितने भी लड़के, जैसे 1994 में मैं पार्ट 1 में था, उसके बावजूद मैं प्रोग्रेसिव में पढ़ाता था, क्योंकि मेरा लव मैरिज आप जानते ही हैं, तो घर से निष्कासित था, तो पढ़ाने की मजबूरी में हम प्रोग्रेसिव में पढ़ाता था। तो 94 में भी हमसे 10 साल 12 साल 14 साल सीनियर ऐसे दरोगा हैं जो अभी DSP भी हो गए हैं, हमारे स्टूडेंट हैं 94 वाले। 94 से लेकर अभी तक यानी 2213 94 का मैंने देखा, 2004 वाला वैकेंसी 2009 में देखा, 2014 में आपको देखे जो सचिवालय सहायक के साथ 167 आया था, उसको 17 देखे, 2440 देखे, 2213 देखे। तो हर बच्चा में मैक्सिमम वैसे बच्चे, पास तो सब करते नहीं हैं, सब बच्चों का यही कहना रहता था कि 10 लाख रुपए लगता है, 20 लाख लगता है, 25 लाख लगता है, 30 लाख लगता है, पैसा लगता है। लेकिन जिस तरह के बच्चों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह के बच्चों का रिजल्ट हुआ है, उससे स्पष्ट हो गया कि नहीं, रिजल्ट उसी का होता है जो पढ़ता है। अब पढ़ने वाले को आज तक कोई नहीं रोक सका है, जिसका ज्वलंत उदाहरण ये चारों बच्चे बैठे हुए और हजारों बच्चे का आपने इंटरव्यू लिया, वो लोग ज्वलंत उदाहरण है। इसका मतलब कि पढ़ोगे तो रिजल्ट होगा और दलाल के चक्कर में जाओगे तो बर्बाद होगे लाइफ में। और मैं इन लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग दरोगा बन गए हैं और आप लोग इन लोगों के जोश और जुनून को मैंने देखा है, तो मैं आपको लाइफ सिटी के माध्यम से मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 1 से 2 साल के अंदर में इन लोगों को 68वीं BPSC में क्रैक करा दूंगा, यह मैं दावा कर रहा हूँ। और हो सकता है कि कमजोर नहीं पढ़ रहे हैं आपके स्टूडेंट, जैसे इनकी माँ नहीं है, उनके माँ नहीं है। देखिए, हाँ कमजोर, ये कैसे आप ताकत दे देते हैं? ताकत नहीं, एक तो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ और सब बच्चों को बजरंग बली का भक्त बनाता हूँ। और दूसरी बात कि मैं माँ, पिता और गुरु तीनों के रोल में रहता हूँ। और एक खुद, और एक बात आपको मैं बता दूँ कि शरीर आत्मा से अलग होता है तो आत्मा रह जाती है, शरीर नाश्वर है। तो वैसी परिस्थिति में माँ, मैंने इन लोगों को कहा कि माँ नहीं है या कोई नहीं है या सारी समस्या आपकी, तो आप इतना याद रखिए
कि आपकी माँ हमेशा 24 घंटा आपके साथ है और आपको देख रही है, और जिस दिन आपको सफलता मिलेगी समझिए कि वो मोक्ष की प्राप्ति होगी, माँ को स्वर्ग मिलेगा। और निश्चित रूप से हमारे बच्चों ने डेडिकेशन का उस चरम सीमा को दिखाया, कि आज अब परिणाम इसका सामने है। देखिए दरोगा गुरु आपके सामने हैं और 1 2 3 4 जो स्टूडेंट हैं वो भी आपके सामने। कहानी साफ है और कहानी एकदम क्लियर है कि मेहनत करेंगे तो जो आप चाहेंगे वो ज़रूर मिलेगा, और कहानी सबकी होती है। तो आज फिर से हम आपको ये जो लड़के बैठे हैं, अब ये लड़के नहीं हैं, ये दरोगा हैं जिनको अब वर्दी मिलेगा, डबल स्टार मिलेगा। तो कहानी आप सुन लिया और दरोगा गुरु का भी क्या कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।